बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम लिप्पी फिप्पी रिपोर्ट के डाटे को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि वीकली डाटा है 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर 2021 तक का डाटा। इस वीक में बाइंग और सेलिंग देखी जाए तो सबसे बड़े सेलर जो हैं वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और सबसे बड़े बायर जो हैं वो ब्रोकर कम्युनिटी है, और दूसरे नंबर पे जो बायर आता है वो इंश्योरेंस, और तीसरे नंबर पे इंडिविजुअल, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आता है। अब थोड़े से हम डॉट पिछली वीडियो लिप्पी फिप्पी रिपोर्ट के जो वीकली रिपोर्ट हमने की थी उस वीडियो से हम अटैच करते हैं। लास्ट वीडियो में अगर हम देखें या लास्ट वीक का डेटे को देखें तो उसके अंदर ब्रोकर कम्युनिटी हाईली सेलिंग मोड में थी, मतलब सबसे हाईएस्ट सेलर थे, और उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी थे। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिहाज से मैंने कुछ अनसर्टेनिटी बताई थी, और किस वजह से अनसर्टेनिटी आई थी उसकी रीज़न भी मैंने शेयर की थी कि इमरान खान ने यूएस की डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत से इनकार कर दिया था, और ब्रोकर कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा मसला जो था वो ये था कि इंटरेस्ट रेट बड़ा आ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में डिस्काउंट प्राइस के ऊपर शेयर्स मिलेंगे। और जैसे ही इस वीक में इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई जो कि 100 बेसिस पॉइंट थी, और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने ये भी अनाउंस कर दिया कि ये जो इंटरेस्ट रेट या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जा रही है ये कुछ देर के लिए अनाउंस की जा रही है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्यूसडे ऑनवर्ड आप देखेंगे कि पॉजिटिव एक्टिविटी आएगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे ही अनाउंस होगी तो ब्रोकर्स या डिफरेंट पार्टीज़ चेक इन करेंगी और बाइंग करेंगी और मार्केट मुस्बित होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने लास्ट वीडियो में एक फियर शेयर किया था जो कि इमरान खान के डिनाइल की वजह से, जो कि यूएस की डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार किया, वो ये था कि आईएमएफ के जो फंड्स हैं उनकी तरफ से डिले आने के चांसेस और बढ़ सकते हैं, और जो कि एक्सपेक्टेड या जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है कि आईएमएफ डिले कर रही है, और जिसकी वजह से अब हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक हैवी सेलिंग इस वीक में भी देख सकते हैं। इस वीक में म्यूचुअल फंड्स ने कुछ बाइंग की। सबसे अहम बाइंग जो थी वो ब्रोकर कम्युनिटी की थी, क्योंकि इसका ये क्लियर कट इंडिकेटर नज़र आता है कि ब्रोकर अब अपनी इन्वेस्टमेंट को अलाइन कर रहे हैं रिज़ल्ट सीज़न के मुताबिक, या ज़्यादातर फियर जो फैक्टर्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। अभी तक एक फियर फैक्टर रिमेनिंग है जो है मिनी बजट के लिहाज से, जो आईएमएफ की जो शराइत आएंगी उस लिहाज से जो बजट आएगा, क्योंकि आईएमएफ जैसे ही प्रोग्राम अनाउंस करेगा पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान को कोई ना कोई टैक्स की जो मुराद हैं वो अल्टीमेटली डिफरेंट सेक्टर से वापस लेने के चांसेस हमें लगते हैं, जिसकी वजह से म्यूचुअल फ़ंड की हैवी सेलिंग हमने देखी थी। और दूसरी रीज़न म्यूचुअल फ़ंड की मैंने बताई थी आपको कि जैसे ही बैंक में इंटरेस्ट रेट का हिसाब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सेविंग, नेशनल सेविंग्स में ही म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब अगर हम इस वीक का डाटा एनालाइज़ करें तो सबसे हाईएस्ट जिस तरह बायर इसमें खड़े नज़र आते हैं वो है ब्रोकर कम्युनिटी। इसका मतलब है ब्रोकर कम्युनिटी का डाटा देखने वाला होगा कि उन्होंने किस साइड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मैंने पिछले वीक और उससे पिछले वीक में बताया था और वीकली डाटा एनालिसिस को करते हुए कि बैंकिंग सेक्टर कुछ अच्छा है, क्योंकि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी तो बैंकिंग लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट उठाएगी, क्योंकि काइबोर रेट बढ़ने की वजह से इनका अपना मार्जिन भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हमने हॉट फेवरेट कहा था स्टील सेक्टर को, दूसरे नंबर पे हमने हॉट फेवरेट रखा हुआ था टेक्नोलॉजी सेक्टर को। उसके बाद हमारे पास जो नज़र आता है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स आने वाले होते हैं, और डाउन द लाइन हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट बाइंग की है और जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग की है वो किस बुनियाद पे की गई है।
सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर आता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक्स ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग की, कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा बाइंग की। और इसके अंदर अगर हम ब्रोकर कम्युनिटी को देखें तो ब्रोकर कम्युनिटी भी इसमें सेलर के तौर पे सामने आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा बायर था वो था कंपनीज़ और सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल्स। लास्ट वीक का अगर हम डेटा थोड़ा सा ज़हन में रखें तो सबसे ज़्यादा बड़े बायर जो थे वो बैंकिंग सेक्टर वाले ही थे। और इस वीक में उन्होंने अपनी अल्टीमेटली कुछ सेल आउट करके अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी की होगी, क्योंकि इस वीक में जैसे कि मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि बैंकिंग सेक्टर एक वाहिद सेक्टर होगा जो कि अच्छा परफॉर्म या जल्दी रिकवर करेगा इस पूरे डाउनफॉल के अंदर। और इस वीक में बैंकिंग सेक्टर ने बैंक्स ने सबसे ज़्यादा सेलिंग की, जिसका मतलब है कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की इस वीक में। इस बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा सेलर है वीकली कम आउट के लिहाज से फॉरेन कॉर्पोरेट्स में इसने पॉजिटिव रहे, मतलब 25 मिलियन का जो नेट था वो बाइंग इन्होंने की है, जिससे हम ये तो अख़ज़ ज़रूर कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी टॉप फेवरेट्स में है, इवन दो जो कि हाईएस्ट सेलर हैं, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स हाईएस्ट सेलर हैं इस वीक के, और उन्होंने भी इस सेक्टर में बाइंग की। और जिन लोगों ने इस वीक में बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो अगर हम देखें तो वो वाले लोग हैं जो पिछले वीक में बाइंग करके आए थे। और पिछले वीक में बाइंग इसका मतलब है कि अच्छे या छोटे रेटों पे बाइंग की थी, और इस वीक में अल्टीमेटली उन्होंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। अगला सेक्टर हमारे पास आ जाता है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग लास्ट वीक में भी म्यूचुअल फ़ंड की थी, इस वीक में भी म्यूचुअल फ़ंड की थी, जिसका मतलब हमें ये क्लियर कट ज़हन में ले आना चाहिए कि म्यूचुअल फ़ंड सीमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोजीशन या 6 महीने की पोजीशन लेने जा रहे हैं। ब्रोकर कम्युनिटी इसमें भी नेगेटिव में है, मतलब सेलिंग साइड पे है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स ने हाईली सोल्ड आउट किया है इस वीक में सीमेंट सेक्टर को। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट वीक का अगर हम डाटा देखें तो मैंने ये कहा था कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी नज़र आ रहा है कि लास्ट वीक में उसमें बाइंग थी और इस वीक में उसमें ठीक ठाक सेलिंग है। कॉन्ट्रेरी इसलिए कि दिसंबर जनवरी और नवंबर से ऑनवर्ड, दिसंबर जनवरी इवन फरवरी का मिड तक जो सीमेंट के सेल आउट नंबर होते हैं वो कम होते हैं, उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते, वो इम्पैक्टेड होते हैं। और इस साल तो कोल की प्राइस काफ़ी एस्केलेट की हैं, जिसकी वजह से सीमेंट के ये वाले क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड नज़र आएंगे आपको, और हम ये देख सकेंगे कि सीमेंट के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे दिसंबर क्लोजिंग पे, जो दिसंबर क्लोजिंग होगी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि जो इनकी फ्यूल जो है सीमेंट सेक्टर का फ्यूल से मुराद ये है कि इन केस ऑफ इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ये कोल से बिजली ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्रियाँ प्रोड्यूस करती हैं, और कोल की प्राइस एस्केलेट करेगी तो अल्टीमेटली इसमें पोजीशन लेना अच्छा नहीं था, जिसे क्लियरली इंडिविजुअल्स ने कैश इन किया और उससे भी सेल किया और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेल किया। म्यूचुअल फंड अगर इसमें पोजीशन ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मुझे नज़र आता। आगे आ जाता है फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर की फिर वही बात कि रिज़ल्ट्स अपकमिंग दिसंबर में आ रहे हैं, इंडिविजुअल में इसने अच्छी पोजीशन ली, ब्रोकर कम्युनिटी ने इसके अंदर बाइंग पे ही खड़ी है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बड़ी मिनिमल सी सेल आउट किया इस सेक्टर के अंदर। इस सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है म्यूचुअल फंड्स ने और कंपनीज़ ने। म्यूचुअल फंड्स ने और कंपनीज़ ने इसमें सेल आउट किया है, तो अल्टीमेटली अच्छा ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर चंद एक स्क्रिप्ट काइबो रेट की वजह से भी हिट होने वाले होंगे, तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स ने अपने आप को पोजीशन आउट किया या कंपनीज़ ने अपने आप को पोजीशन आउट किया है कि किन अगर उनके उन स्क्रिप्ट में प्लेसमेंट है जिसको काइबो रेट की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, वो अल्टीमेटली मैं भी आपसे शेयर कर सकता हूँ कि वंस आई विल बी डूइंग वीडियोस ऑन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट जो कि मैं यूजुअली करता होता हूँ, तो उसमें मैं उन स्क्रिप्ट्स की डिटेल शेयर करता जाऊँगा साथ साथ कि ये काइबो रेट की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
अगला सेक्टर आ जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हाईली डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट्स होते हैं इसके अंदर, हमें इस बात का पता है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में इसने पोजीशन ली है। बैंकिंग सेक्टर ने एक अच्छी पोजीशन ली है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने इसमें कोई ख़ास सेलिंग नहीं की। इसमें जो सेल आउट किया है वो इंडिविजुअल्स ने किया है। हाईएस्ट सेलर इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल्स की सेलिंग करना, उसकी रीज़न ये जो मुझे लगती है वो यही है कि नियर फ्यूचर में इनके कोई फाइनल ईयर या फुल ईयर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली इससे पोजीशन चेंज करके वो बैंकिंग में गए हैं या किसी फर्टिलाइज़र सेक्टर में गए हैं। अगला सेक्टर अगर हम देखें तो वो होता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रोकर कम्युनिटी की बाइंग है और सबसे ज़्यादा सेलिंग फॉरेन कॉरपोरेट्स की है। अब फॉरेन कॉरपोरेट्स की क्यों सेलिंग है उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा एंड पे जाके कि उनकी ये जहन में इस वक्त क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो सेल आउट कर रहे हैं, और ब्रोकर कम्युनिटी क्यों पोजीशन ले रही है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम दिसंबर के मिड से गुजर रहे हैं और जो नियर फ्यूचर रिज़ल्ट्स होंगे वो दिसंबर एंड के, वो अल्टीमेटली जनवरी में उनका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। जिन कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे होंगे उनकी प्राइस एस्केलेट कर जाएगी जनवरी और मिड फरवरी तक, और मिड फरवरी के बाद रिज़ल्ट जैसे ही आना शुरू होंगे तो लोग प्राइस से पोजीशनिंग चेंज करना शुरू करेंगे या उनके कैश इन करना शुरू कर देंगे, अपना प्रॉफिट भी, अपना बेनिफिट भी, और अगर उन्होंने डिविडेंड लेना है या बोनस खाना है तो वो उसको पोजीशन आउट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह अगर हम देखें तो इस वीक में 2 चीज़ें और अनाउंस हुई। डाउन द लाइन एक ऑटो पॉलिसी अनाउंस की गई और दूसरी टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और ब्रोकर कम्युनिटी की इस सेक्टर में पोजीशन लेना क्लियर कट नज़र आता है कि हम अगले वीक में आने वाले 10 दिनों में रिफाइनरी पॉलिसी को फाइनल वर्ड मिलते हुए देखेंगे। अब जो ब्रोकर कम्युनिटी ने पोजीशन ली है हम उससे देख सकते हैं कि आने वाला वीक ख़ुसूसन 4-5 जो हमारे पास बड़ी रिफाइनरीज हैं जिस तरह PRL, NRL, अटक रिफाइनरी, या अगर हम इवन बाइको, जो कंपनियां एक्सपेंशन के प्लान आउट के लिहाज से स्पेसिफिकली उसमें PRL ऑन टॉप ऑफ एवरीवन है कि उन्होंने एक्सपेंशन प्लान अपना बता रखा है कि वो कंट्री की नीड के मुताबिक, क्योंकि PRL की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी वो PSO है, तो अल्टीमेटली वो लोग एक्सपेंशन में जाने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब हैं। तो इससे हमें क्लियर कट वर्डिक्ट मिल गया कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जिसके अंदर रिफाइनरी सेक्टर ऐसा है जिससे हम पोजीशन आने वाले 1-2 दिनों में लें तो हमें रिफाइनरी सेक्टर की बाज़गश्त, जैसे ही रिफाइनरी पॉलिसी की बाज़गश्त सुनाई देगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें मूवमेंट आएगी नेक्स्ट वीक में और हम उसमें कैश आउट करके या अच्छा प्रॉफिट मार्जिन या 2-4-6-10% का मार्जिन लेके बाहर निकल सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग सेक्टर अगला है। देखिए, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर के अंदर सबसे बड़े सेलर जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुई, बहुत थोड़े लेवल की बाइंग सेलिंग है। ब्रोकर कम्युनिटी इसमें बड़ी वाइप्ड आउट नॉर्मल रही। 1.11 जो है मिलियन रुपीज़ जो है इसका बायर है ब्रोकर कम्युनिटी की तरफ से, और अगर देखा जाए तो फॉरेन कॉरपोरेट्स दूसरे बड़े सेलर हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, ऑल्दो अगर हम देखें तो प्राइस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ऑयल प्राइस डाउन आई है आखिरी डे में, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम आने वाला जो वीक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिहाज से वीक देख सकते हैं। अब अगर हम अगला सेक्टर देखें तो ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़े सेलर जो हैं वो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़े बायर जो हैं वो इंडिविजुअल्स और ब्रोकर कम्युनिटी है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर 2-4 स्क्रिप्ट तो ऐसे हैं जिसके अंदर काम ना हो तो लगता है स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता। ख़ुसूसन TRG उसमें से एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको लोग हॉट फेवरेट समझते हैं। हालांकि TRG के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है वो मार्केट के ऊपर ठीक ठाक इम्पैक्ट डालती है, और TRG की डाउन द लाइन इतनी अच्छी
जो है वो EPS नहीं शो करती है। इसकी वन टाइम ग्रोथ आई थी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, लास्ट ईयर जो टेलीकॉट इसने बेचा था और इसकी 47 रुपये EPS आ गई थी। उसके अलावा इसकी फर्स्ट क्वार्टर की भी EPS अच्छी नहीं थी। उसके साथ साथ इसके रूमर्स चल रहे थे। तो अल्टीमेटली जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लोअर लेवल पे लास्ट वीक में जब अगर हम देखें, और उससे पिछले वीक में मैंने जो आपको डाटा शो किया था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में पॉजिटिव थी। अब TRG जिस बंदे ने 77 या 75 की रेंज में उठाया था, वो इस वक्त 102-3 की रेंज या 106 की रेंज में चल रही है। तो एक अच्छा मार्जिन आउट वो कर सकते थे। ये एक प्रोबेबल रीज़न हो सकती है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग की। इसके अलावा डिटेल जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की डिटेल्स जो है ना, हम आखिरी स्लाइड में देखेंगे कि उन्होंने क्यों सेलिंग की, क्या अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी फियर्स हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर या नहीं। एक तो फियर मैं आपको बता चुका हूँ, वो IMF का लोन पॉलिसी, IMF प्रोग्राम है। लेकिन IT सेक्टर के लिहाज से एक स्क्रिप्ट हमें जहन में रखना चाहिए, वो सिस्टम लिमिटेड हमारा हॉट फेवरेट है। सिस्टम लिमिटेड दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो 3 से 6 महीनों के लिए टेलीकार्ड एक अच्छा बाइंग लेवल देता है अभी भी, और आने वाले टाइम में भी, अगले 2-3 महीनों में, जब तक सुपरनेट का इसका IPO नहीं हो जाता। इसके अंदर ठीक ठाक न्यूज़ आएंगी विद द टाइम। और इस साल में कंपनी ने सुपरनेट का IPO करना है, क्योंकि कंपनियों को फंड्स की ज़रूरत है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिहाज से उन्होंने फंड्स जनरेट करने हैं, तो उसका सबसे बेहतर हल IPO के थ्रू है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर भी मैं वीडियो एक डिटेल टेलीकार्ड के ऊपर करूँगा, तो अल्टीमेटली उसके बारे में डिटेल भी शेयर करूँगा कि किस तरह कंपनी प्लान आउट कर रही है और इसके अंदर कितनी देर के लिए पोजीशन लेके हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हैं। इसके बाद फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर में भी कोई ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की, ब्रोकर कम्युनिटी भी इसमें सेलिंग में थी। बायर जो था वो इंडिविजुअल्स लेवल पे बायर और कंपनीज़ ने बाइंग की है। फूड सेक्टर जो है अभी दिसंबर में, उसमें से शायद ही किसी की क्लोजिंग आ रही है। अगर हम इसके अंदर शुगर डाल लें फूड सेक्टर के अंदर, ऑल्दो के वो अदर सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन शुगर डाल दें तो उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो कुछ पोजीशनिंग जो कंपनीज़ ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ली होगी, वो शुगर सेक्टर के अंदर बाइंग की होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में इतनी ज़्यादा बड़ी बाइंग तो नहीं हुई और ना ही बड़ा कोई सेल आउट हुआ, सिर्फ कंपनी ने सेल आउट किया जो कि 20 मिलियन के राउंड अबाउट था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर की टेक्सटाइल पॉलिसी दी गई, लेकिन टेक्सटाइल के बारे में जो एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एट हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान के इस वक्त पहुंची हुई हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरह डॉलर रेट एस्केलेट किया हुआ है, जिन कंपनी के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं वो टेक्सटाइल कंपनियां अच्छा मार्जिन शो कर सकती हैं। टेक्सटाइल का भी रिज़ल्ट जून में होता है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस लोगों का इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर पे नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। अदर सेक्टर में जिस तरह के मैंने बताया कि स्टील सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। ऑटो सेक्टर ने डिक्लाइन शो किया है अपनी सेल्स में, और इसलिए स्टील सेक्टर हॉट फेवरेट है। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सेक्टर है, लाइक सीमेंट हो सकता है, लेकिन सीमेंट का जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रिकी रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं, तो अल्टीमेटली उसमें वाइजली पोजीशन लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं जिस तरह हम पहले क्लाइंट अपने ब्रोकर्स को रिव्यू करते हैं कि ब्रोकर्स कहाँ पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इन्फॉर्म कम्युनिटी होती है हमारी स्टॉक मार्केट में। अगर इनकी पोजीशनिंग के मुताबिक हम पोजीशन लेते जाएं और इनके टाइम पे ही एग्ज़िट करते जाएं, तो अल्टीमेटली हम कुछ बेहतर बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ब्रोकर्स में देखी जाए तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, जो कि रिफाइनरी पॉलिसी की रूमर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ली। उसके बाद दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि हॉट फेवरेट ब्रोकर्स का रहा, या ब्रोकर्स ने अल्टीमेटली उसमें काफ़ी बेहतर बाइंग की। इसके अंदर देखें तो ब्रोकर्स ने बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट, अदर सेक्टर और फूड के सेक्टर में ऑफलोड किया अपना माल। सीमेंट में तो समझ आती है, बैंकिंग सेक्टर में इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती है कि अगर इन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया है तो बैंकिंग सेक्टर अब ज़्यादा चीप रेट पे मिलने नहीं वाला, थोड़ा सा मार्जिनली नीचे आएगा, थोड़ी सी करेक्शन लेगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर जाने का ही टाइम है बैंकिंग सेक्टर का। ब्रोकर्स के बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़े बायर्स जो थे
वो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थे। याद रखिएगा, हम हर दफ़ा ब्रोकर्स को ज़रूर एनालाइज करते हैं वो कहाँ खड़े हैं, इसलिए अब हम जो सेकंड नंबर पे टॉप लेवल का क्लाइंट है उसको देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड नंबर 1 होगा, वो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस ने भी पोजीशन म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ली, सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी पोजीशनिंग इन्होंने ली। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और अदर सेक्टर, मतलब स्टील हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन दूसरे नंबर पे सेक्टर है। इसका मतलब है कि अगर इस वीक का हॉट फेवरेट सेक्टर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हमारे सामने आ रहा है। इनकी जो ऑड्स हैं वो ये हैं कि इन्होंने बैंकिंग में सेलिंग की और टेक्नोलॉजी में सेलिंग की। अब अगर हम इंडिविजुअल्स की बाइंग देखें तो इंडिविजुअल्स ने इस वीक में बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जो कि हमारे मुताबिक अगले 3 महीनों के लिए बहुत अच्छी पोजीशनिंग होगी। वो 3 महीनों वाइज देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर को इन्होंने सबसे मैक्सिमम ऑफलोड किया, और दूसरे नंबर पे बाइंग जो इनकी रही वो टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और फिर बैंक्स। इनके तीनों सेक्टर्स ऐसे थे जो कि अभी नियर फ्यूचर में रिजल्ट आने वाला है। इन्होंने जो ऑफलोड किया, जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्होंने वाइज डिसीजन को भी नहीं लिया, वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर ब्रोकर्स के, इन्होंने ब्रोकर्स को उस तरह कॉपी नहीं किया मेजॉरिटी ने। ये ऑलमोस्ट हमने 3 बड़े बिग बायर्स को एनालाइज किया, उनके ज़हन में क्या था, किस मुताबिक उन्होंने पोजीशनिंग ली और कैसे आगे चलने के बारे में हमें नज़र आता है कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। अब ज़रा हम टॉप सेलर को देख लें, टॉप सेलर ने क्या किया। अगर टॉप सेलर के फिगर देखें तो 13 दिसंबर को जो टॉप सेलर हमारा फॉरेन कॉरपोरेट्स था उसकी बाइंग है वीक की सबसे हाईएस्ट। दूसरे 14 दिसंबर को उसकी बड़ी स्मॉल सेलिंग है, और 15 दिसंबर को काफ़ी हैवी सेलिंग है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन कॉरपोरेट्स थे उन्होंने एक अच्छे रेट पे 13 दिसंबर मतलब मंडे को बाइंग की, और वेडनेसडे से सेल आउट करना शुरू किया, जो कि आखिरी डे तक, मतलब थर्सडे फ्राइडे को भी वो सेल करते रहे। लेकिन अगर हम इनके सेलिंग टेक्निक देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफलोड किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी ऑफलोड किया, और सीमेंट भी ऑफलोड किया। सीमेंट की समझ आती है, लेकिन इन्होंने जो हमारा फेवरेट सेक्टर है आने वाले टाइम में, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र, उसके अंदर बैंक के अंदर ये बायर के तौर पे खड़े थे, पॉजिटिव बाइंग है उसके अंदर। लेकिन सीमेंट तो सेल करना समझ आता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जिस तरह मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगले वीक में बड़ा अच्छा पॉजिटिव आउटकम दे सकता है। टेक्नोलॉजी की अगर हम ये देखें कि जिसने 75-76 पे उठाया TRG, और इस वक्त 103-4-5 पे है, तो अल्टीमेटली वो सेल आउट करके अपना प्रॉफिट गेन ले सकता है। और जिससे ये भी नज़र आता है कि नेक्स्ट वीक में जब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कम होगा तो कुछ प्राइस गिर सकती है, 1-2-4 रुपये से ये नीचे बाइंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम फॉरेन कॉरपोरेट्स की रीज़न देखें तो रिसेंटली जो पॉजिटिव न्यूज़ आई उनमें तो काइबो रेट की थी, जिसके बाद स्टेट बैंक ने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी कि अब हम काइबो रेट कुछ देर के लिए ये मेंटेन रखेंगे। उसके अंदर एक तो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ना सिर्फ, और ये एक्सपेक्टेड था कि अगर 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाता है तो अल्टीमेटली मार्केट और श्रिंक होती, लेकिन 100 बेसिस पॉइंट पे मार्केट ने अराउंड अपने आप को लॉक किया। और हमने भी लास्ट वीक में ये बताया था कि 70 से 75 बेसिस पॉइंट इनकॉर्पोरेट हो चुका है। मंडे को मार्केट डाउन हुई, उसने कुछ और इम्पैक्ट लिया, और तकरीबन 90 से 95 बेसिस पॉइंट के अराउंड वो सर्कल अराउंड कर रही थी। फिर मार्केट में रिकवरी आ गई। अब हम देखें इस वीक में, आने वाली वीक में एक क्लियर कट हमें पॉइंट नज़र आ गया कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वन ऑफ द की सेक्टर होगा जिसके अंदर हम कुछ प्रॉफिट गेन शॉर्ट टर्म में आने वाली वीक में कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग के लिहाज से। लास्ट वीक मैंने एक फियर ज़ाहिर किया था IMF
के बारे में और इमरान खान का डेमोक्रेसी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार करने के बारे में। इसके साथ साथ इस वीक की एक पॉजिटिव बड़ी न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान में OIC फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है जो कि अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक है। उसके अंदर ये फ़ैसला नहीं होना कि तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके अंदर काफ़ी बड़े लोगों की स्टेटमेंट उसके बाद आने के चांसेस हैं और अल्टीमेटली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स देनी हैं। कंक्लूजन जो होने जा रहा होगा उसके अंदर तालिबान को या अफ़गानिस्तान को तो शायद फ़ायदा हो, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट ना एक्सेप्ट करने पे अल्टीमेटली फियर्स वहीं रहेंगे और कोई एक चीज़ भी नेगेटिव आ गई तो उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्टिल IMF फंड्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा और IMF फंड से जुड़ी हुई एक ख़बर जो मिनी बजट की है अल्टीमेटली वो मार्केट को डिस्टर्ब करता जाएगा, लेकिन लोग अभी पोजीशन लेना शुरू कर देंगे जिसके अंदर मैंने आपको बताया 3 सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बैंकिंग, फिर टेक्नोलॉजी एंड दैन आपका जो है फर्टिलाइज़र, और अगर किसी ने शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग लेनी है तो वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और उसके साथ साथ स्टील सेक्टर है। और ये जो 3 रोज़ा फॉरेन मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हो रही है OIC के रिलेटेड, अल्टीमेटली संडे को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मंडे को हम मार्केट जो है वो हमारे मुताबिक एक मिक्स्ड नज़र आएगी हमें, और ट्यूसडे ऑनवर्ड जो है वो हम बाइंग होते हुए भी देखेंगे। अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले वीक्स में, क्योंकि अब पोजीशनिंग प्रॉबली अगले मंथ के लिहाज से लोग लेना शुरू कर देंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई हम देखते हैं, अनलेस के IMF प्रोग्राम की तरफ से कोई बुरी खबर ना आ जाए। ऑल्दो कि वो एक फियर रहेगा, कुछ मार्केट टॉप सीटर भी रहेगी या चौपी रह सकती है नेक्स्ट वीक में, लेकिन इतनी बड़ी नेगेटिविटी आने के चांसेस नहीं है क्योंकि कुछ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी IMF के मिनी बजट की हो चुकी है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।